तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अर्थ का रिवॉल्यूशन कैसे होता है सन के अराउंड और उससे सीजन्स कैसे बनते हैं। ठीक है, आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करता है, जहाँ पे पहले समर सोल्स्टिस हमने देखा कि इन जून के आसपास जो सन रहता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहता है, फिर इक्वेटर के ऊपर आ जाता है स्प्रिंग सीजन में जिसमें इक्विनॉक्स आ जाता है। उसके बाद सन नीचे चला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के जस्ट अबव हेड होता है ना, तो विंटर सोल्स्टिस आ जाता है। फिर यहाँ फिर आता है इक्वेटर के ऊपर आ जाता है, तो इक्विनॉक्स मार्च के अराउंड फिर आ जाता है और फिर यहाँ आ जाता है। अब आप इस पूरी साइकिल में ये देखो कि जो सन है वो ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और ऊपर जा रहा है, मतलब ओवरहेड की मैं बात कर रहा हूँ कि जस्ट ओवरहेड है, मतलब सनरेज परपेंडिकुलर पड़ रही हैं, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तो जा नहीं रहा है कभी, मतलब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही लिमिट है इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसके ऊपर ये नहीं जा सकता, नहीं जा रहा है मतलब। और फिर यहाँ पे भी ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न इसका लिमिट है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के नीचे ओवरहेड नहीं जाएगा। तो एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सन जो है उसका लिमिट, क्या जो ट्रॉपिक्स हैं दैट इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, डू दे मार्क द लिमिट ऑफ द सन बीइंग ओवरहेड? येस दे डू मार्क, क्योंकि सन इसके ना इसके ऊपर जाएगा ना इसके नीचे जाएगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में घूमता रहता है, मतलब सनरेज परपेंडिकुलर रहती हैं, ठीक है, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। फिर हमने ये टाइमिंग्स देखा था कि ये भाई जून में होता है क्योंकि समर्स हैं, यहाँ ये दिसंबर में रहता है क्योंकि विंटर्स हैं, और यहाँ मार्च और सितंबर जो कि ऑटम और स्प्रिंग सीजन्स रहते हैं, राइट। तो वैसे ही अभी जो टॉपिक ऑफ कैंसर है उसका मैंने आपको बताया था कि वो 23.5 डिग्री के लैटीट्यूड पे रहता है। अब ये नॉर्थ लैटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, आज हम वही देखने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज़ और था इसमें कि जैसे कि मैंने ये बोला था कि ये शायद मैंने समझा ही दिया था आपको कि समर्स इसलिए आती हैं क्योंकि ज़्यादा पार्ट के लिए डे लाइट रहती है, तो अर्थ वो जो हीट है वो लूज़ अप नहीं कर पाता है जल्दी से, है ना। और यहाँ विंटर्स में इसलिए होता है क्योंकि डार्कनेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए वो गेन नहीं कर पाता है। तो इस यही लॉजिक है बेसिकली, समर्स और विंटर्स का यही लॉजिक है सीजन्स का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज। तो हमें पता है कि यार कि डॉन और ट्वाइलाइट 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 मूवी तो देखी होगी आपने, है ना, वो वाली नहीं है ये। डॉन मतलब क्या होता है? डॉन मतलब ये होता है कि अब जब सन, अब देखो अब क्या है कि जब सन राइज कर रहा होता है, ठीक है, तो जब मान लो सन इधर है, सन आप ऊपर आया नहीं है, राइज किया नहीं है, बट सन नीचे से ही लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब इसकी लाइट आ रही है एंड ड्यू टू आवर एटमॉस्फेयर वो रिफ्रैक्ट होकर आपके पास आ रही है। तो आपको सन तो नहीं दिख रहा है बट आपको लाइट दिख रही है कि यार सन आने वाला है। तो जो सनराइज़ और एक्चुअली में सनराइज़ और फुल डे लाइट के बीच में का टाइम होता है ना, उसको हम डॉन बोलते हैं। अब ये देखो, मान लो सन इधर से राइज कर रहा है, ठीक है, अब ये सन हॉराइजन के नीचे है बट आपको लाइट आ रही है। अब अगर हॉराइजन के एक बार ऊपर आ जाता है तो आपको सन भी दिख रहा है और आपको लाइट भी आ रही है, तो ये जो टाइमिंग है ना इसको हम बोलते हैं डॉन, ये इस टाइप का रहता है ना। सुबह उठोगे कभी जल्दी तो देखना कि सन थोड़ी थोड़ी लाइट इनिशियली आने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं डॉन। और ट्वाइलाइट क्या होता है? ट्वाइलाइट ये होता है कि जब सन सेट कर रहा होता है, सेम सेम कंसेप्ट है वहाँ पे भी। अब सन आपको दिख रहा है ना, और सन सेट कर गया, अब सन सेट कर गया तब भी आपको लाइट आ रही है। अब सन सेट कर गया से लेकर कंप्लीट डार्कनेस तक का जो टाइम रहता है उसको हम बोलते हैं ट्वाइलाइट, मतलब कि हमको अब लाइट भी नहीं आ रही, हमको सन तो दिख भी नहीं रहा बट लाइट भी नहीं आ रही है, तो उस तब से लेकर इधर तक का टाइम इसको हम बोलते हैं ट्वाइलाइट, ठीक है। तो सेम आपने देखा ही होगा कि सनसेट हो रहा होता है तो सन सन के सेट होने के बाद भी हमको काफ़ी टाइम तक लाइट आ रही होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैंने बताया ना अभी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन की रेज़ तो ऐसे आ रही होती हैं बट वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसको रिफ्रैक्ट करके आपके पास लेके आता है। रिफ्रैक्ट मतलब अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो पता होगा रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि रेज़ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, वो उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं ताकि वो हमारे पास पहुंच पाए, ठीक है। तो इस डिफ्लेक्शन की वजह से, उस स्कैटरिंग की वजह से हमको ऐसा लगता है कि अभी मतलब हमको लाइट आती है तब भी, है ना। अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि हम ये डिटरमाइन करेंगे कि लोकेशंस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। लोकेशन मतलब जैसे
पिछली बार हमने देखा था ना कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जैसे मैंने बोला था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, और जो आर्टिक सर्कल है दैट इज़ 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये नॉर्थ और साउथ क्या है, ईस्ट और वेस्ट क्या है, ये हम देखेंगे। ध्यान से सुनना, कान खोल के एकदम, कि क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की, कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो हमें अब अर्थ में कोई भी पॉइंट है उसको हमें डिटरमाइन करना है कि वो उसका लोकेशन क्या है। तो हमको कुछ रेफरेंस सेट करना पड़ेगा, है ना, हमको कुछ बताना पड़ेगा कि भाई हम ऐसे उसको निकालेंगे। तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि लैटिट्यूड्स को डिफाइन करना। अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, देखो जैसे ये इक्वेटर है, मान लो यहाँ पे इक्वेटर है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने अर्थ के सरकमफेरेंस पे एक सर्कल बना दिया, ठीक है। उसको हमने बोल दिया, हमने बीच में बनाया और हमने उसको बोल दिया ये 0 डिग्री है हमारा, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ से हम ऊपर चलते चले गए और हमने ऐसे सर्कल बनाते चले गए, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से नीचे चले गए, यहाँ से भी सर्कल बना दिया, ऐसे ऐसे पैरेलल सर्कल्स हैं सारे। इसीलिए इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सर्कल है फिर इसके ऊपर एक सर्कल है, ये सारे पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये हो गया लैटिट्यूड, ये हमने लैटिट्यूड डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये आते कैसे हैं, ठीक है, ये 0 डिग्री का क्या मतलब है। तो देखो ये 0 डिग्री हमने रेफरेंस सेट कर दिया कि ये भाई 0 डिग्री यहाँ के रेफरेंस से हम बाकी सबको डिफाइन करेंगे। ये 0 डिग्री हमारा इक्वेटर है, ठीक है, हम यहीं से ही सबको डिफाइन करेंगे। अब मान लो मैं इधर गया, मान लो मैं ऊपर गया, थोड़ा इधर गया, ये वाला लैटिट्यूड। तो हम क्या करते हैं कि अर्थ के सेंटर से उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले आगे देखते हैं, ठीक है। ये इनिशियली अभी लैटिट्यूड आपको समझ में आ गया। अभी कैसे आता है पहले बताएंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है। कि सिंपल पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल सर्कल्स होते हैं जो हमने अर्थ के सरकमफेरेंस में बना दिए हैं इक्वेटर के पैरेलल, ठीक है। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड मतलब कि अब ये क्या होता है कि अभी यहाँ तो हमने वेस्ट टू ईस्ट बनाया, ठीक है। अब हम पोल टू पोल बनाएंगे, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब मान लो मैंने नॉर्थ पोल से यही सेम चीज़ जो मैंने ऐसे लेट के बनाई थी, लैटिट्यूड मतलब लेट के बना दी मैंने, ये लेटा हुआ है, ऐसे समझ लो कि लेटा हुआ है, ये लैटिट्यूड, तो लेट के बनाई। अब वैसे ही लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ा हुआ है। अब लॉन्गिट्यूड मतलब मैंने ऐसे पोल टू पोल सर्कल्स बनाए, ठीक है। तो मैंने पोल का पॉइंट लिया और मैंने यहाँ लिया, मैंने इस पॉइंट को जोड़ दिया, पीछे से भी जोड़ा मैंने, ठीक है। फिर मैंने कुछ डिग्री और इधर मूव किया, फिर एक पॉइंट लिया, फिर उसको जोड़ दिया। तो कुल मिला के बात ये है कि मैंने यहाँ से यहाँ जोड़ा, फिर ऐसे कुछ डिग्री साइड में लेके फिर जोड़ा, ऐसे करते करते पूरे अर्थ पे मैंने बना दिया। ये देखो इस टाइप से मैं बात कर रहा हूँ कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैंने नॉर्थ को ऐसे करके साउथ से जोड़ा, ठीक है, ऐसे करके जोड़ा। फिर मैं कुछ डिग्री इधर आया, लेट से मैं 90 डिग्री इधर आया, तो ये एक मैंने बना दिया ये इधर वाला, ठीक है। फिर मैं 90 डिग्री एंगल लेके इधर आया, फिर मैंने एक और बना दिया, ऐसे बना दिया। तो ये सारे मेरे लॉन्गिट्यूड्स बन गए। अब लैटिट्यूड क्या है, ये 0 डिग्री है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर बनाया एक, ठीक है, ऐसे, फिर ऊपर। अब पेन से बनाऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये बना, फिर मैं ऊपर गया, इधर से मैंने बनाया एक और इधर तक, फिर एक और बनाया मैंने इधर से इधर तक, फिर एक और बनाया इधर से इधर तक, ठीक है। तो ऐसे करके बनाता चला गया मैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो इस टाइप से मैं बनाता चला गया, ठीक है, इस टाइप से बनाता चला गया, ठीक है। और वैसे ही सेम चीज़ क्या हुआ, सेम चीज़ मैंने लैटिट्यूड इसके साथ भी बनाई, लॉन्गिट्यूड के साथ भी। अब लॉन्गिट्यूड मान लो मैंने इधर से इसको जोड़ना स्टार्ट किया इधर, ठीक है, फिर थोड़ा और मूव किया, फिर मैंने ऐसे जोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, फिर और इधर मूव किया, फिर ऐसे जोड़ना स्टार्ट किया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। इस टाइप से मैंने पूरे अर्थ पे बना दिया इसको, ठीक है, अर्थ पे बना दिया मैंने। अब क्या होगा, जब ये दो लाइंस, ये जो लाइन है और ये वाली लाइन है, ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, वो इंटरसेक्शन से ही हम सारे पॉइंट्स बनाते हैं, क्योंकि ये लाइन इतनी पास पास हैं, ठीक है, कि कोई ना कोई लोकेशन आ जाती है। अब जैसे मान लो क्या मेरा मतलब है बोलने का, देखो क्या मतलब था मेरा बोलने का। अभी ये लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री हमने डिफ़ाइन किया था, राइट, ये 0 डिग्री हमने डिफ़ाइन किया था, और ये था जस्ट थोड़ा ऊपर चले गए। मान लो मैं ऊपर जाके एक और सर्कल बना दिया। तो मैंने क्या किया, ये सेंटर ऑफ अर्थ से इसको कनेक्ट किया,
इस सर्कल को, सरकमफेरेंस को। तो ये जो एंगल आया ना, ये इसी से ही हम डिफाइन करते हैं कि ये कौन सा लैटीट्यूड है। मान लो ये एंगल 46 डिग्री आता है, तो ये हम बोल देंगे कि ये 46 डिग्री नॉर्थ में जाकर है। तो मतलब एन मतलब नॉर्थ, तो 46 डिग्री इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे तो ये लैटीट्यूड आ जाएगा हमारा 46 डिग्री नॉर्थ। अभी अगर मैं सेम चीज़ इधर ही करूँ तो क्या होगा, बताओ जल्दी से। सॉरी, अभी मैं अगर सेम चीज़ मान लो मैं इधर ले आऊँ, ये मान लो ये एक सर्कल है इधर, ठीक है। अब मैं सेम चीज़ इधर ले आऊँ तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। अब मैं इसमें यहाँ सेंटर से एक लाइन इधर बना दूँगा। मान लो ये भी 46 डिग्री है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये 46 जो सॉरी डिग्री है वो क्या है, साउथ है ना, क्योंकि ये साउथ में जाकर है, राइट। तो ये 46 डिग्री साउथ में चला गया। तो ऐसे ही निकालते हैं। अगर इक्वेटर से आप नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हो तो एन लिखेंगे, अगर आप साउथ की तरफ मूव कर रहे हो तो साउथ लिखेंगे। अब मान लो एक और लाइन मैंने बना दी, एक और लाइन मतलब एक और सर्कल बना दिया। अब ये जो सर्कल है लेट से ये 30 डिग्री पे है, यहाँ से सेंटर से मैंने लाइन जोड़ी, मेरे को पता चला अरे ये तो 30 डिग्री पर है, ठीक है, ये तो 30 डिग्री पर है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये 30 डिग्री नॉर्थ पे लैटीट्यूड है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बना देंगे। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अरे ये 30 डिग्री साउथ में जाकर है, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री साउथ। तो आगे समझ में आ गया होगा कि लैटीट्यूड्स को नेम कैसे करते हैं, है ना। तो इस टाइप से नेम करते हैं इसको, ठीक है। अभी अब सेम चीज़ लॉन्गिट्यूड के साथ है। अब लॉन्गिट्यूड मैंने बताया आपको, ये लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सेंटर से एक लाइन जोड़ दिया इसको। तो हम पहले ऑब्वियसली 0 डिग्री डिफाइन करते हैं कि 0 क्या है। तो हमने मान लो 0 डिग्री ये डिफाइन किया, ठीक है। हम 0 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। तो ये 0 डिग्री मैंने डिफाइन कर दिया कि लेट से यार हमारा 0 डिग्री मान लो 0 डिग्री हमारा ये है, ये हमारा 0 डिग्री है ये। अब मैं क्या किया, 90 डिग्री इधर मूव किया, लेट से मैं 90 डिग्री वेस्ट मूव किया और मैंने फिर एक ये लॉन्गिट्यूड बना दिया। तो ये जो एंगल आया ना, ये एंगल होता है लॉन्गिट्यूड। अब जैसे मैं यहाँ से ऊपर जा रहा था नॉर्थ की तरफ तो मैं उसको एन दे रहा था, और साउथ जा रहा था तो उसको एस दे रहा था। वैसे ही यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ और साउथ तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए ईस्ट और वेस्ट होता है। तो अब मान लो ये 0 डिग्री हमारा प्राइम मेरिडियन है। अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं वेस्ट में जा रहा हूँ, है ना। तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री डब्लू होगा, डब्लू मतलब वेस्ट। और अगर यही चीज़ मैं अगर इधर जा रहा होता तो क्या होता, ईस्ट होता, है ना। ईस्ट में जा रहा हूँ मैं, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो यहाँ से मैं ईस्ट जा रहा होता तो उस मेरिडियन को मैं क्या नाम देता, ईस्ट देता, सॉरी उस लॉन्गिट्यूड को मैं क्या नाम देता, ईस्ट देता। अब सेम चीज़ मान लो अगर मैं ये 0 डिग्री से 90 डिग्री इधर जा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि वो 90 डिग्री ईस्ट में है, राइट। तो ये बेसिक है। अब यहाँ जहाँ भी ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो उससे हम निकालते हैं कि वो क्या है, मतलब वो लोकेशन क्या है। तो मान लो लेट से कि मान लो मैंने क्या किया, अब मान लो ये पॉइंट है, मान लो लेट से कि मेरे को इस पॉइंट का लोकेशन निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकेशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि यार इस पॉइंट से कौन सा लैटीट्यूड पास कर रहा है। मैंने देखा, मैंने वो बनाया, मैंने देखा अरे ये तो यहाँ से जो लैटीट्यूड है ये लेट से 40 डिग्री वाला पास कर रहा है, सॉरी है ना। लेट से मैंने माना है नहीं पास नहीं कर रहा वो, उन्होंने जो किया है ये 30 डिग्री नॉर्थ है। तो लेट से चलो यार इसी से ही कर देते हैं। तो लेट से कि कुल मिला के मेरा कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट का लोकेशन मेरे को डिटरमाइन करना है। मैंने देखा कि कौन सा लैटीट्यूड इस पॉइंट से पास कर रहा है। मैंने देखा कि यार ये वाला जो है वो 30 डिग्री यहाँ से पास कर रहा है। तो मैंने कहा कि चलो एक तो चीज़ मेरे को पता चल गई कि ये 30 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है। ये 30 डिग्री नॉर्थ में है, इतना मेरे को पता चल गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा कि कौन सा लॉन्गिट्यूड यहाँ से पास कर रहा है, मतलब ये लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है इधर से, है ना। तो मैं सेंटर से गया, मतलब मैं सेंटर से गया, मैंने देखा कि यार ये 0 डिग्री से कहाँ पर है। मैंने देखा कि यार ये 0 डिग्री से वेस्ट में जब हम 90 डिग्री जा रहे हैं तो मिल रहा है मेरे को, इधर जाने पे मिल रहा है मेरे को ये। तो मैंने कहा कि अच्छा तो ये 90 डिग्री वेस्ट में भी है, ठीक है, 90 डिग्री वेस्ट में भी है। तो मेरे को इसकी लोकेशन मिल गई।
अगर मेरे को अब इसकी लोकेशन बतानी होगी तो मैं बोलूँगा कि ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड और 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में ये इसका लोकेशन है। ऐसे ही हम दिखाते हैं इसका। कभी भी आप गूगल मैप्स खोलोगे ना, वहाँ पे कोई भी मैप वो टाइप करो, मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसे पॉइंट टाइप कर लो तो उसका वो लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड बताता है, तो वो ऐसे ही बताता है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए, आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया। इसको एक बार फिर से देखिए, आप नहीं समझ में आता है तो बार बार देखिए। और ये थोड़ा फैक्ट्स हैं इसके बारे में कि ये जो हम बनाते हैं ना लाइंस पैरेलल, ये बेसिकली एक एक डिग्री पे बनाते हैं। तो जैसे मान लो कि 0 डिग्री से यहाँ मैं जाऊँ 90 डिग्री तक, तो ऐसे कुछ तो एक एक डिग्री पे लाइंस होंगी सारी। ठीक है, तो इतनी सारी लाइंस बनी हुई हैं, यहाँ पे भी इतनी सारी लाइंस बनी हुई हैं, और यहाँ पे भी ऐसे पूरा 360 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, तो यही है बस कि यहाँ से यहाँ जाएंगे 90 डिग्री तक, ये 90 डिग्री है क्योंकि अब देखो यहाँ से आप, अगर मैं ये चीज़ 90 डिग्री क्यों बोल रहे हैं ये भी समझ लो, 90 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर मैं मैक्सिमम कहाँ जा सकता हूँ, इधर ही जा सकता हूँ ना। तो ये मैक्सिमम 90 डिग्री नॉर्थ ही तक जा सकता हूँ, और यहाँ पे साउथ में भी मैक्सिमम मैं जाऊँगा तो 90 डिग्री साउथ तक जा सकता हूँ। तो ये मैक्सिमम 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक ही होता है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ कुछ कैलकुलेशन किया है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो 69 माइल्स का होता है। अब ये मान लो 1 डिग्री और मैंने बना दिया, तो ये जो डिस्टेंस की वो बात कर रहा है ना इन दोनों के बीच में, ये 69 डिग्री माइल्स है, ये डिस्टेंस की वो बात कर रहा है। दिस इज 69 माइल्स बिटवीन टू क्लोजेस्ट लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो मैंने बोला ना कि अब आप सोच रहे होगे कि यार वो अगर मान लो ये आ भी गया 30 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री वेस्ट, तो इससे मेरे को क्या, मैं कैसे पता लगाऊंगा कि डिस्टेंस कितना है। तो वो डिस्टेंस आप ऐसे ही पता लगाओगे कि आपको पता चल गया कि यार ये मान लो लेट से बॉम्बे का मैं अगर एग्जांपल लूँ, तो बॉम्बे का लैटीट्यूड 18.55 नॉर्थ में है। अब मेरे को पता है कि यार 1 डिग्री 69 माइल्स है। ठीक है, अब ये 18.55 डिग्रीज है, तो 18.55 इंटू 69 माइल्स इक्वेटर से है। ये कुछ तो स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा ना, तभी आप बता पाओगे कि इसका डिस्टेंस। अब मैंने इक्वेटर जो है उसको रेफरेंस मान लिया है, तो मैंने बोला कि यार 18.55 इंटू 69 दैट इज़ 1280 माइल्स है इक्वेटर से ये। तो इस टाइप से हम डिस्टेंस बता सकते हैं इसका। अब वैसे ही लॉन्गिट्यूड में भी होगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड में भी ऐसा होगा कि हम 0 डिग्री जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, अच्छा ये जो प्राइम मेरिडियन है ये ग्रीनविच से पास करता है। ठीक है, ग्रीनविच लंदन के पास में एक जगह है, वहाँ से ये पास करता है, हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है इसका, तो वो वहाँ से पास करता है। ठीक है, ये बस याद करने वाली ज़रूरत है कि ग्रीनविच से पास करता है। जो ये GMT होता है उसको हम ग्रीनविच मीन टाइम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड जो है वो ग्रीनविच से पास करता है। ठीक है, इसमें अब इसमें कैसे हम बताते हैं कि कितना 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 डिस्टेंस है, हम ये कैसे बताते हैं। अब देखो, चलिए ये ऐसा करते हैं, इसको कल पढ़ते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया।